Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are discussing about DAVV DET PhD entrance test previous year paper DET 2022। तो इसमें हम बॉटनी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो पेपर है वो दो पार्ट्स में होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में रिसर्च मैथडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो कि 1 to 50 रहते हैं, एंड पार्ट बी जो कि बॉटनी से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं 51 to 100। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे 51 to 100 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज इज सिमिलर टू बैक्टीरिया? आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड आता है, ब्रेड वीट ट्रिटिकम एस्टाइवम इज, आंसर इज हेक्साप्लॉइड। जो ट्रिटिकम एस्टाइवम है वो हेक्साप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नंबर ऑफ हेलिक्स प्रेजेंट इन अ कोलेजन मॉलिक्यूल्स आर, आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है इसमें से? मेथियोनिन। नेक्स्ट आता है, टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट इज कॉज्ड बाय, जो टिक्का डिसीज है जो कि ग्राउंडनट में होती है वो किसके द्वारा होती है? सर्कोस्पोरा स्पीसीज। यहाँ से दो क्वेश्चंस हो गए, जैसे कि सर्कोस्पोरा स्पीसीज के द्वारा कौन सी डिसीज होती है? तो टिक्का डिसीज होती है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, researcher conducting an experiment of Mendelian dihybrid cross to test 9:3:3:1 while analyzing the result of the experiment by chi-square test, the degree of freedom would be, answer will be 1. Next question is, a data representing height of all citizens of Delhi state represent, एक डेटा है जो कि हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है दिल्ली स्टेट के सिटीजन्स को, तो वो क्या शो करता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम के इनमें से कौन से कंपोनेंट नहीं है? तो इसमें देखा जाए तो H2A कंपोनेंट होता है, H2B भी होता है, H3 भी होता है, लेकिन H5 नहीं होता। तो इसमें नॉट पूछा है, तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसमें पूछा है कि न्यूक्लियोसोम में इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो H2A, H2B, H3 ये तो है, लेकिन H5 नहीं होता। नेक्स्ट आता है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर इन अ स्पीशीज डिनोटेड बाय, जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है स्पीशीज है उसको किससे डिनोट करते हैं? X से। नेक्स्ट आता है, विच इज एन एडिबल फंगस, आंसर इज पॉलीपोरस। Next question, agar which is a solidifying agent in the preparation of culture media is obtained from, जो एगर है वो हमें किससे मिलता है? वो रोडोफाइटा फैमिली के मेंबर से मिलता है, जेलिडियम से मिलता है, ठीक है। तो एगर अगर पूछा जाए कि एगर किससे मिलता है तो रोडोफाइटा एक आंसर हो गया, और अगर जेलिडियम दे रखा है तो वो उससे मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फोटोन्स रेज इलेक्ट्रॉन्स टू हायर एनर्जी लेवल्स, जो फोटोन्स है ना वो इलेक्ट्रॉन्स रेज करते हैं। दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू व्हाट कंपाउंड, तो ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस कंपाउंड से रिलेटेड होते हैं? ये होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। नेक्स्ट आता है, विरुलेंस ट्रेट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज बॉर्न ऑन, जो विरुलेंस ट्रेट है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का वो बॉर्न है किसका? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड डीएनए का। नेक्स्ट है, कैजुअल, कैजुअल नहीं होगा यहाँ पे, कॉजल होगा, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ फॉर हेयरी रूट डिसीज, हेयरी रूट डिसीज जो है वो किससे होती है? हेयरी रूट डिसीज एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से होती है, तो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से होती है हेयरी रूट डिसीज। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन से होता है क्राउन गॉल डिसीज। नेक्स्ट आता है, द लाइफ साइकिल ऑफ रस्ट फंगस इन वीट इज कम्प्लीटेड ऑन, जो रस्ट फंगस की लाइफ साइकिल है जो कि वीट में होती है वो दो उसमें कंप्लीट रहती है, वीट एंड बारबेरिस। नेक्स्ट आता है, इन एपिस्टेटिस, एपिस्टेटिस क्या होता है? तो एपिस्टेटिस जो है वो वन जीन मास्क फॉर इफेक्ट ऑफ अदर जीन,
एपिस्टेसिस में एक जीन जो होता है वो दूसरे जीन के इफेक्ट को छुपा देता है, हाइड कर देता है। नेक्स्ट है जिब्रेलिक एसिड कंट्रोल सीड जर्मिनेशन। जो जिब्रेलिक एसिड है वो सीड जर्मिनेशन को कंट्रोल करता है बाय डायरेक्टिंग ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर्ड स्टार्च। मतलब कैसे करता है, जो स्टार्च स्टोर है उसको ब्रेक डाउन करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज ऑफ सीड, मतलब सीड के किस टिश्यू में, और सीड किसका है, हॉर्डियम वल्गेयर का, एक्स अमाइलेज जीन इज इंड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू जिब्रेलिक एसिड। तो इसका आंसर होगा एल्यूरॉन लेयर। एल्यूरॉन लेयर में ये जो है होता है इंड्यूस। कौन सा जीन, एक्स अमाइलेज जीन। नेक्स्ट आता है फाइटोक्रोम रेगुलेट्स। जो फाइटोक्रोम है वो क्या रेगुलेट करता है, जर्मिनेशन, इलोंगेशन, क्लोरोफिल सिंथेसिस, ऑल ऑफ दी अबव। जो फाइटोक्रोम है वो जर्मिनेशन भी करता है, इलोंगेशन भी करता है एंड क्लोरोफिल का सिंथेसिस भी करता है। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट आता है इन कैम प्लांट स्टोमेटा रिमेन्स ओपन फॉर CO2 एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग। कैम प्लांट्स में जो स्टोमेटा है वो ओपन रहते हैं CO2 एब्जॉर्प्शन के लिए। किस टाइम पर रहते हैं, नाइट टाइम पर रहते हैं। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स डिसरप्टेड। जब प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है तो मोस्ट ऑफ द जो कंपोनेंट हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं, किसे छोड़कर, एक्सेप्ट पूछा है। तो इसका आंसर होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट सैटेलाइट डीएनए कंसिस्ट ऑफ। जो सैटेलाइट डीएनए है वो किससे बना होता है, वो नॉन कोडिंग डीएनए से बना होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स। लेग्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन अवेलेबल है, आंसर विल बी लैक हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द गैमीट इज नोन एज। मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना फ्रॉम गैमेटोफाइट से विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द गैमीट, तो उसको हम क्या कहते हैं, एपोगैमी बोलते हैं। तो इन टर्म्स को बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, एपोमिक्सिस क्या है, एपोस्पोरी क्या है, इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या था, एपोगैमी। नेक्स्ट आता है ट्रिटिकम ड्यूरम बिलोंग्स टू। जो ट्रिटिकम ड्यूरम है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेम द एंजाइम विच हैज साइलेंस टू डिले द राइपनिंग प्रोसेस, आंसर विल बी polygalactosuronase. Next question is vacuoles present in plant cells are analogous to। जो vacuoles plant cells में present है वो किसके analog होता है, lysosome के। Next question is crossing over at the time of meiosis 1 will cause। meiosis 1 के टाइम पर जो क्रॉसिंग ओवर होती है उससे क्या होता है, उससे रिकॉम्बिनेशन होता है लिंक जीन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट प्लांट वोल्फिया बिलोंग्स टू। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि स्मॉलेस्ट प्लांट कौन सा है, वोल्फिया है। कौन सी फैमिली से, मतलब कौन से उससे बिलोंग करता है, एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आता है जीनोम वाइज जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग। तो जीनोम वाइज जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस जो होता है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, डीएनए माइक्रो एरेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकली वायरसेस आर। केमिकली हम बात करें वायरसेस की तो वो क्या होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने की जो प्रोसेस है नेचुरल हैबिटेट में उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ex situ कंजर्वेशन। Which of the ions play a vital role in stomatal physiology? कौन से आयन्स हैं जो कि स्टोमेटल फिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसमें आंसर होगा इसका पोटेशियम। नेक्स्ट है द इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस ऑफ हायर टेक्सोनॉमिक ग्रुप इज ड्यू टू। evolutionary divergence of higher taxonomic group is known as cladogenesis. Next is in Ophioglossum stele is।
ऑफियोग्लॉसम में जो स्टील होती है वो किस टाइप की स्टील होती है? स्टील होती है एक्टोफ्लोइक सोलिनो स्टील, एक्टोफ्लोइक सोलिनो स्टील। इसमें जो पेंसिल से टिक लगे हुए हैं ना वो कहीं कहीं पे रॉन्ग है, तो जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ कॉर्टिकल, मेडुलरी एंड ड्वार्फ बंडल्स इन स्टेम्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका आंसर होगा प्राइमरी एनोमेलीज, प्राइमरी एनोमेलीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है, सॉरी ये वाला जो क्वेश्चन था 81, इसका आंसर XC2 नहीं होगा, इसका IN-C2 होगा। द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग, मतलब उसको नेचुरल हैबिटेट में ही उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तब हम उसको IN-C2 बोलते हैं। और XC2 हम जब बोलते हैं जब हम उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से कहीं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तब हम उसको XC2 कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर IN-C2 होगा। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांसपिरेशन? आंसर विल बी ब्लू एंड रेड। Next question is, into how many families Bentham and Hooker divided plants in their classification? Bentham and Hooker ने कितनी फैमिलीज में अपने प्लांट्स को जो है वो क्लासीफाई किया था? आंसर इज 202, आंसर इज 202। नेक्स्ट आता है, क्विसेंट सेंटर इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ। जो क्विसेंट सेंटर है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो क्विसेंट सेंटर है वो स्टेम की टिप पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है, एक्वेटिक एंड फ्री फ्लोटिंग फर्न्स। जो एक्वेटिक मतलब पानी वाले जो प्लांट है और फ्री फ्लोटिंग फर्न्स, इनमें से कौन से हैं? तो इसमें से जो है वो है साल्विनिया एंड एजोला। नेक्स्ट है, इन प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय। डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था? आंसर इज SG नवाश्चिन। नेक्स्ट आता है, ट्रू टू टाइप प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग टेक्निक। तो इसका आंसर होगा, मतलब ट्रू टू टाइप प्लांट्स मतलब क्या हो गया कि प्लांट्स के बिल्कुल हूबहू, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोनल प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं? क्लोनल प्रोपेगेशन, ये होगा इसका आंसर। Next question is, in a sample from a population in a forest area, there were 65 individual with BB genotypes, 30 individual with capital B small b genotype and 15 individual with small b genotype। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है स्मॉल बी एलील की, तो इसका आंसर क्या होगा? 0.27। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कॉज anti-gastrointestinal illness due to contamination of drinking water? इसका आंसर है नोरो वायरस। मतलब इससे क्या होता है? ये एंटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस हो जाती है इस वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंथर कल्चर टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय। एंथर कल्चर टेक्निक किसने डेवलप की थी? तो गुहा एंड माहेश्वरी ने की थी। इस तरीके से याद तो रहेगा, बट उनका नाम पूरा क्या है? शिप्रा गुहा एंड SC माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग टेक्निक्स। जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं वो किसके थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं? तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट जीन ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, इन सभी तरीके से हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट आता है, द इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन C3 प्लांट ऑन फोटोसिंथेसिस इज। इसको क्या हम बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आता है, इन डी डिफ्रेंसिएशन द सेल्स फॉर्म्ड इन कैलस आर मेनली। डी डिफ्रेंसिएशंस में जो सेल्स हैं जो कि कैलस में जो बनती हैं वो कैसी होती हैं? वो पेरेंट काइमेटस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सीड्स आर नेकेड। इनमें से सीड्स किस में नेकेड रहते हैं? मतलब सीड्स विदाउट कवरिंग रहते हैं, वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। नेक्स्ट आता है, डिफरेंस बिटवीन पाइनस वॉलिस्टियाना एंड पाइनस रॉक्सबर्जियाई बेस्ड ऑन द नीडल्स इन fascicles। आंसर विल बी, in Pinus वॉलिस्टियाना needles in fascicles are 5 and in
स्पाइनस रॉक्सबर्जियाई, नीडल्स इन fascicles आर 3. नेक्स्ट आता है नेक्स्ट एंड लास्ट गिंको बाइलोवा इज जो गिंको बाइलोवा है वो एक ट्रेक्योफाइटा है, वेस्कुलर प्लांट है. ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस हुए बॉटनी से, जो कि DAVV DET में पूछे गए थे लास्ट ईयर 2022 में. आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू.